हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के हम क्लास में मीडियन को हम डिस्कस करेंगे और मीडियन डिस्क्रीट सीरीज में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में जब इंडिविजुअल सीरीज गिवन हो तो मीडियन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, आप उसको जा कर के देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं डिस्क्रीट सीरीज में हम मीडियन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, जो मेथड रहेगा डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन कैलकुलेट करने का सेम वैसा ही रहेगा जैसे हमने इंडिविजुअल सीरीज में कैलकुलेट किया था। तो आइए इसको समझते हैं। मैंने यहाँ पे एक डिस्क्रीट सीरीज का एक क्वेश्चन कंसीडर किया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए आप करेंगे क्या, जो यहाँ पे एक्स में जो डाटा हमें गिवन है इसको हमें असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इंडिविजुअल सीरीज में हम क्या करते थे, जो भी डाटा हमें गिवन होता था उसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो फर्स्ट वी विल अरेंज असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए यहाँ पे x में क्या गिवन है, ये आ गया यहाँ से x, और सबसे छोटा नंबर क्या है 2, मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूँ। उसके बाद क्या है 3, 5, 6 और 9, और इधर आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। देखिए 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है 5, फ्रीक्वेंसी आपको चेंज नहीं करना, फ्रीक्वेंसी आपको एज इट इज रखना है। 3 का फ्रीक्वेंसी क्या है 3, 5 की फ्रीक्वेंसी क्या है 4, 6 का फ्रीक्वेंसी क्या है 2 और 9 का फ्रीक्वेंसी क्या है 1। अब हम क्या करते थे इंडिविजुअल सीरीज में, हम सम करते थे, n चेक करते थे। तो हम क्या करते हैं f का कर लेते हैं टोटल। तो यहाँ से n इज इक्वल टू कितना आएगा, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 3 15। अब n यहाँ पर क्या आ गया, ऑड आ गया। तो यहाँ से हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करते थे, व्हेन n इज ऑड। तो हम मीडियन का क्या फॉर्मूला अप्लाई करते थे, मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म। तो यहाँ पे n कितना है 15, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 15+1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म। 15+1/2 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8 टर्म। तो अब देखिए यहाँ पर ये है 8th टर्म, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि फ्रीक्वेंसी में से हम 8th टर्म को कंसीडर नहीं कर सकते। जो फ्रीक्वेंसी होता है ना वो x का क्या बताता है, रिपीटेशन बताता है। कैसे, यानी कि 2 5 बार रिपीट हुआ है, 3 3 बार रिपीट हुआ है, 5 4 बार रिपीट हुआ है, 6 2 बार रिपीट हुआ है, 9 1 बार रिपीट हुआ है। तो हम यहाँ से 8th टर्म कंसीडर नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें एक कॉलम और बनाना पड़ेगा जिसको हम क्या कहते हैं, CF। तो मैं यहाँ से देखिए एक कॉलम और बना देता हूँ CF, और CF का फुल फॉर्म क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखिए इसका हम CF कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है 5, तो CF कैसे कैलकुलेट करते हैं, 5 को लिखना है एज इट इज़, और क्या करेंगे 5 में हम ये 3 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 8, 8 में ये 4 ऐड करेंगे कितना आएगा 12, 12 में 2 ऐड कर लेंगे 14, 14 में 1 ऐड कर लेंगे 15। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी का टोटल आएगा वही इसका क्या होगा, लास्ट नंबर होगा। तो अब देखिए हम इसका मीडियन हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। ये मैंने अभी आपको क्या बताया, फ्रीक्वेंसी जो होता है वो x का क्या बताता है, रिपीटेशन बताता है, ना कि 8th टर्म बताता है।
तो हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब कि ये जो एट्थ टर्म है ना, ये क्या बताएगा, रैंक बताएगा कि एट्थ नंबर पे कौन आएगा। तो देखिए देखिए इस डाटा को मैं क्या करता हूँ, इंडिविजुअल सीरीज में लिख देता हूँ। टू जो है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 5 बार। तो टू 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 और टू। तीन कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार। थ्री थ्री और थ्री। फाइव कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स। फाइव 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 और फाइव। सिक्स कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स। सिक्स सिक्स। नाइन कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 1 टाइम्स। तो यह आ गया यहाँ से 9। देखिए एट्थ टर्म हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए डिस्कस करते हैं यहाँ से कि सी एफ का मतलब क्या है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 5, यानी कि फिफ्थ टर्म तक, यानी कि 5 टर्म तक जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा। देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि फिफ्थ टर्म तक जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा। अगर मैं यहाँ पे एट्थ टर्म की बात करूँ तो 5 के बाद 6 7 और 8, यानी 5 के बाद 6 से लेकर के 8 टर्म तक जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3। देखिए 6 7 और 8, वापस से 3 टर्म है ये। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 12। तो 8 के बाद, यानी 8 के बाद 9 से लेकर के 12 तक, 9 10 11 12, यानी कि जो 4 टर्म है ना, इसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। देखिए 9 10 11 12, तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। और देखिए यहाँ पे क्या है, 14, यानी कि 13 और 14 दो टर्म जो आएगा उसका आंसर क्या आएगा, 6। तो देखिए 2 टर्म है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 15, यानी कि 14 के बाद 15th टर्म है। तो देखिए 14 के बाद 15 टर्म है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 9। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। और हमें देखिए कैलकुलेट क्या करना है, एट्थ टर्म कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब क्या है, एट्थ टर्म देखिए क्या है, 3, यानी कि एट्थ टर्म क्या है, 3। तो इसका जो मीडियन है वो क्या हो जाएगा, 3, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो इसका मीडियन क्या हो जाएगा, 3। तो यहाँ से m इज इक्वल टू कितना आ गया, 3। तो उम्मीद है आपको ये मीडियन निकालना समझ आया होगा कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब आइए इसी के बेस पर मैं कुछ एग्जांपल और कंसीडर करता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से कंसीडर कर लेता हूँ फोर्थ टर्म, उसके बाद सिक्स्थ टर्म, एट्थ टर्म, 14th टर्म, 13th टर्म। तो देखिए इसका आंसर कैसे निकाला जाएगा। देखिए फोर्थ टर्म है यहाँ पर, अभी अभी मैंने आपको क्या बताया कि 1 से लेकर के 5 तक का जो नंबर होगा वो किस में होगा, 5 में होगा। 1 से लेकर के 5 तक का जो रैंक होगा उसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे क्या है, फोर्थ टर्म है, तो इसका मीडियन कितना आ जाएगा, 2। अब यहाँ पे देखिए सिक्स्थ टर्म है, यहाँ पर क्या है, 5 तक है, लेकिन 6 से लेकर के 8 तक उसका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। तो 6 7 और 8, तो देखिए 6 यहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3। उसके बाद यहाँ पे क्या है, एट्थ टर्म है, तो एट्थ टर्म तो डायरेक्ट क्या है, 3, तो इसका आंसर भी कितना आ गया, 3। अब यहाँ पे है 14th टर्म, तो 14th टर्म का डायरेक्ट आंसर कितना आ गया, 6। फिर है यहाँ पे 13th टर्म, तो देखिए 12 के बाद 13 और 14th टर्म का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये वाला होगा। तो इसके सामने वाला नंबर कौन सा है, 6, तो इसका आंसर क्या आ गया, 6। तो उम्मीद है आपको ये डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन समझ आया होगा कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इसको ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं, डायरेक्ट कंसीडर ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, एट्थ टर्म है, तो आपको सीएफ में चेक करना है कि एट्थ नंबर कौन सा है, कौन सा एट्थ नंबर कौन सा है। या तो 8 बिल्कुल एग्जैक्ट मिल जाए, या तो उससे बड़ा मिल जाए। 8 से कम नंबर आपको कंसीडर नहीं करना। या तो एग्जैक्ट 8 मिल गया तो 8 के सामने वाला आंसर क्या आ गया, 3। लेकिन अगर एग्जैक्ट 8 नहीं मिल रहा, मान लीजिए यहाँ पे 9 आ रहा होता, तो हम 8 में कंसीडर नहीं करते।
8 के बाद, अभी देखिए मैंने आपको यही समझाया है, 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12 का जो नंबर होगा उसका आंसर क्या होगा? 5 होगा। तो आपको या तो एग्जैक्ट नंबर कंसीडर करना है या फिर उससे बड़े वाला कंसीडर करना है, उससे छोटा नंबर आपको कंसीडर नहीं करना। तो उम्मीद है आपको डिस्क्रीट सीरीज में जब n ऑड हो तो हम मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं समझ आया होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में कंसीडर करता हूँ जिसमें n जो हो वो इवन हो तो उसका हम मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब आइए मीडियन कैलकुलेट करते हैं जब n इवन नंबर में गिवन हो। तो देखिए सबसे पहला काम अपना क्या होता है, हमें इसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो x असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, 5, 7, 9, 10, 12 और 15। इसके बाद देखिए हमें फ्रीक्वेंसी लिखना है। 5 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 8। 7 का फ्रीक्वेंसी क्या है? 6। 9 का फ्रीक्वेंसी है 2। 10 का फ्रीक्वेंसी भी है 2। 12 का फ्रीक्वेंसी 2 और 15 का फ्रीक्वेंसी 6। इसका कर लेंगे टोटल। n इज इक्वल टू 8 और 6 14, 14 टू 16, 18, 20 और 26। n कितना आ गया? 26। उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसका CF कैलकुलेट करना है। तो 8 लिखेंगे एज इट इज़, 8 में 6 जोड़ लेंगे, 14, 14 प्लस 2 16, 16 प्लस 2 18, 18 प्लस 2 20 और 20 प्लस 6 26। यहाँ पर n जो है वो क्या है? इवन नंबर है। तो व्हेन n इज इवन, जब n इवन होता है तो मीडियन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? m इज इक्वल टू साइज ऑफ n बाई 2th टर्म प्लस साइज ऑफ n बाई 2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो n कितना है इसका? 26 है। तो 26 बाई 2th टर्म प्लस 26 बाई 2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व कर लेंगे। 13th टर्म प्लस 13 प्लस 1 14th टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो अब देखिए 13th टर्म और 14th टर्म हमें कंसिडर करना है। तो 13 देखिए कहाँ आएगा भाई, अभी अभी मैंने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में समझाया है 9 से लेकर के 14 तक, 9 से लेकर के 14 तक जो हम रैंक कंसीडर करेंगे, वो नंबर कंसीडर करेंगे, वो किस में करेंगे? 14 में कंसीडर करेंगे। तो 13 देखिए 14 में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ तक तो हम 8th नंबर तक कंसीडर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे 8 के बाद 9 से लेकर के 14 तक जो है हम इसमें कंसीडर करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? 13th टर्म है यहाँ पे, तो 13 इसमें आएगा। तो 13 के सामने वाला जो नंबर है वो क्या है? 7 है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 7, यानी कि 13th टर्म जो है वो कितना आ गया? 7 प्लस, और इधर क्या है? 14। तो 13 और 14 दोनों ही इसमें सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? इसके सामने वाला नंबर 7 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 14 बाई 2 इज इक्वल टू 7, यानी कि इसका मीडियन कितना आ गया? 7। तो इस तरह से हम डिस्क्रीट सीरीज़ में मीडियन को कैलकुलेट करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये आज का क्लास समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।